ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और कहा जाता है कि इस टैरिफ के चलते अमेरिका का बाजार ध्वस्त हो जाएगा और साथ ही ग्लोबल बिजनेस है उस पर भी असर होने वाला है। किंतु अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनकी जो कंपनी है उस कंपनी को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक मोबाइल बाजार में उतारा है और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि उनके द्वारा जो मोबाइल बाजार में उतारा गया है वो मेड इन अमेरिका है और अमेरिका बिकम ग्रेट अगेन का नारा देकर इसे बाजार में उतारा है। लेकिन जैसे ही बाजार में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मोबाइल उतारे जाने की खबर आई, उसके साथ ही विवाद शुरू हो गया और विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो दावे किए गए हैं मेड इन अमेरिका और मेड अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब दावे फेक है। ये फेक कहने का जो कारण है, हम उस कारण पर ही चर्चा करने वाले हैं और ये जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा ताकि आप समझ सके कि आखिर ये विवाद क्यों हो गया है और दावे को फेक क्यों कहा जा रहा है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मोबाइल जारी किया गया उसका नाम दिया गया है T1। ये एक मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर भी है और साथ में एक हैंडसेट भी है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दावा किया गया है कि हैंडसेट में कई सारी विशेषताएं हैं और साथ में ही ये भी दावा किया गया है कि जो इस मोबाइल को खरीदेगा उसे 20 GB तक अनलिमिटेड डेटा प्रतिदिन दिया जाएगा। हम अगर भारतीय मोबाइल ऑपरेटर से इसको कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जो जियो है वो 5G में अनलिमिटेड डेटा देता है, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। किंतु ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो 5G का है और उसमें भी 20 GB प्रतिदिन तक है। उसके बाद स्पीड डाउन हो जाएगी, अनलिमिटेड सर्विसेज जो है उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। वो ठीक वैसे ही है जैसे हम 1 GB 2 GB का डेटा लेते हैं तो उसके बाद जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद किस प्रकार की सेवा होती है और किस प्रकार डेटा आता है, ठीक वैसा ही हो जाएगा। किंतु यहाँ विषय ये नहीं है कि कंपनी द्वारा कितना डेटा दिया जाएगा और क्या होगा, मोबाइल के विवाद से जुड़ी हुई बात हम कर रहे हैं। तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मोबाइल पेश किया गया है और उन्होंने बताया है कि ये मोबाइल हमारे द्वारा अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने के लिए उतारा गया है। उस मोबाइल की कीमत की बात करें तो अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत है 499, लगभग भारतीय मुद्रा में 41,000 रुपये। अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो लगभग आईफोन के जैसा नजर आता है और कलर की बात करें तो एक ही कलर में अवेलेबल है जो है सुनहरा। यहाँ पे 12 GB रैम मिलने वाली है और साथ में 256 GB स्टोरेज। चार्जिंग केबल की बात की जाए तो सी टाइप चार्जिंग है जो एंड्रॉयड द्वारा दिया जाता है। ऑपरेटर की बात की जाए तो इसका ऑपरेटर एंड्रॉयड होगा। इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी है। जो कैमरा है उस कैमरे की बात करें तो 50 MP तक का कैमरा इसमें अवेलेबल है। हालांकि कुछ दावे किए जा रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है कि फ्रंट कैमरा कितना है। पीछे के कैमरे की बात की जाए तो वो 50 MP तक का कैमरा है। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये जब मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया तो उसके साथ ही विवाद खड़ा हो गया। वो निर्माण संबंधित विवाद है क्योंकि कंपनी द्वारा जो दावा किया गया था वो दावा ये था कि मेड इन अमेरिका है और अमेरिका को फिर से मान बनाने के लिए ये मोबाइल बाजार में उतारा गया है। किंतु जो दावा किया गया है वो मानते हैं कि ये मोबाइल जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं बनाया गया है। ये मोबाइल अमेरिका का जो सबसे टॉप क्लास दुश्मन देश है और जिस पर ट्रंप हमेशा बरसते रहते हैं वो देश चाइना है और ये मोबाइल चाइना में ही बना है, ऐसा कुछ विशेषज्ञ दावा करते हुए विवाद को जन्म दे दिया है। उनका मानना है कि ये मोबाइल अमेरिका में नहीं बना है, ये मोबाइल चाइना में बना है। ये चाइना में बनाए जाने का जो दावा है उसका कारण ये है कि ये मोबाइल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया नहीं गया है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको रीब्रांड किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में टाटा टी मिलती है। सबको पता है कि टाटा टी हमारे घर में भी आती है और आपके घर में भी आती होगी। अब क्या हम ये समझे कि टाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है, टाटा मोटर्स जिसे हम कहा जाता है, रतन टाटा जी की जो कंपनी है वो कंपनी क्या चाय की खेती करती है जो टाटा टी के नाम से बाजार में उतारी जाती है? तो उसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। टाटा टी द्वारा किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। जो आसाम के किसान हैं उन किसानों द्वारा खेती की जाती है और किसानों से ही चाय की पत्तियां खरीदी जाती है और उस पत्तियों को क्या किया जाता है, टाटा द्वारा एक ब्रांडिंग की जाती है, यानी उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग के ऊपर जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है टाटा टी और हम मानते हैं कि ये टाटा की चाय है। हमें भरोसा है कि टाटा द्वारा जो दिया जा रहा है वो ठीक होगा।
इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मोबाइल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेश किया गया है वो बिल्कुल टाटा टी के जैसा ही है, क्योंकि ये रीब्रांडेड डिवाइसेस है। विश्लेषक मानते हैं कि T1 स्मार्टफोन चीन में निर्मित विंग टेक द्वारा बनाए गए REVVL7 Pro 5G का रीब्रांडेड संस्करण है। यानी ये जो मोबाइल है वो अमेरिका में नहीं बना है। चाइनीज जो कंपनी है विंग टेक, उनका कोई पुराना मोबाइल था जो बाजार में नहीं बिका, तो उस मोबाइल को रीब्रांड करके उसका नाम दे दिया T1, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, और वही मोबाइल जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन T1 के नाम से बाजार में बेच रहा है। ये एक प्रकार का विवाद खड़ा हो गया है। चीन में बना हुआ मोबाइल होने के बावजूद भी अमेरिका में इस मोबाइल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उस उत्साह का मेन कारण जो है वो कारण ये है कि ट्रंप नाम की छवि जो है, उस छवि के कारण इस मोबाइल ने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। उनके बेटे जो है एरिक और डोनाल्ड जूनियर, वो इस मार्केटिंग में जुड़े हैं और उनके नाम की जो छवि है उस छवि का उपयोग किया जा रहा है। ये ठीक वैसे ही है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई चीज अपने नाम से बेचता है तो लोगों को थोड़ा भरोसा होता है। हालांकि वो भारत और अमेरिका में खूब सारा अंतर है। भारत में हम इस तरह का विश्वास नहीं करते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा विश्वास देखा जाता है। और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी बात का फायदा उठा रहा है कि अमेरिका के लोगों में अपने राजनेताओं के प्रति विश्वास होता है। उसी विश्वास के कारण इस मोबाइल ने लोकप्रियता हासिल की है। किंतु जो विवाद सामने आया, उस विवाद के बाद देखना होगा कि क्या ये मोबाइल आईफोन को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि ये मोबाइल आईफोन की लुक में ही जारी किया गया है और आईफोन जैसी ही सर्विस देने वाला है, जिसके कारण ये आईफोन को रिप्लेस कर देगा। और पहले भी हमने ये देखा है कि ट्रंप द्वारा कई बार कहा गया है कि हम जो भारत में आईफोन बिक रहा है उसे अमेरिका में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण इन्होंने मेड इन यूएसए नाम देकर इस मोबाइल को बाजार में उतारा है। किंतु विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये मोबाइल मेड इन यूएसए नहीं है, किंतु ट्रंप खुद ही अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो ऐसे में कौन कहेगा कि ये मोबाइल मेड इन यूएसए है या नहीं है। किंतु एक सवाल तो खड़ा होता है कि ट्रंप के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसे में मोबाइल कहां बनाए। तो ट्रंप ने इस बात का पहले ही जवाब दे दिया है कि ये मोबाइल हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, हमने इसको रीब्रांड किया है। ये मोबाइल दूसरी जगह बना है, अमेरिका में कुछ फैक्ट्रीज है, उस फैक्ट्रीज में ये मोबाइल बनाए जिसे हमने रीब्रांड किया और हमारे नाम से इसको मार्केटिंग में उतारा है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जानकारी देना ना भूले, और साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।